इंडिया इंस्टीट्यूट के साथ रेडियो मंत्रा आपके लिए पेश करता है मंत्रा हक से, जिसमें कहानियों और संवाद के माध्यम से आप अपने कानूनी अधिकारों मतलब लीगल राइट्स के बारे में जान सकते हैं। मंत्रा हक से 15 से 26 जनवरी 2016 के बीच प्रसारित हुई इस कहानी के लेखक हैं इंडिया इंस्टीट्यूट के सृजन दुबे। आज की कहानी का शीर्षक है सूरज ढल चुका है पर कानून का उजाला है। मीना सुबह से ही रो रही थी। उसकी 13 वर्ष की बेटी अभी भी ट्यूशन से लौटी नहीं थी। मीना यही सोच रही थी कि वो अपनी बेटी को क्या मुंह दिखाएगी। जब से उसके पति का निधन हुआ था तब से वो घरों में साफ सफाई का काम करती थी, लेकिन आज वो काम पे भी नहीं गई थी। इतने में अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और मीना के दिल की धड़कनें तेज हो गई। दरवाजे पे 2 वर्दीधारी पुलिस वाले खड़े थे। मीना, तू ही है ना? चल उठ, वैन में बैठ, थाने चलना है। मीना जोर जोर से रोने लगी। उसके मन में कई शंकाएं थी। अगर पुलिस उसे ले गई तो उसके बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, और ऊपर से बदनामी भी। इतने में ही जोर से आवाज आई, ठहरो, कहाँ ले जा रहे हो? क्या किया है इसने? तीनों ने पलट कर देखा तो उन्हें वहां पड़ोस में रहने वाली अध्यापिका अल्पना खड़ी हुई दिखी। पुलिस वाले ने कहा, चोरी की है इसने, इसके मालिक की तरफ से कंप्लेंट आई है, थाने ले जा रहे हैं। आप कौन? अल्पना ने ये सुनकर कहा, अगर इसने ही चोरी की है तो ये गुनहगार जरूर है, लेकिन बिना महिला पुलिस कर्मचारी के आप इसे सूर्यास्त के बाद कैसे ले जा सकते हैं? इतने में ही मीना बोली, दीदी मैंने कुछ नहीं किया है, ये लोग झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अल्पना ने उसका हाथ थामा और कहा, शांत हो जाओ मीना, तुम्हें निर्दोष बाद में साबित किया जा सकता है। अल्पना डटी रही। आपके पास इस वक्त गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट का आदेश तो होगा, या वो भी नहीं है? पुलिस वाला संकोच के साथ बोला, नहीं है। अल्पना ने कहा, फिर ये कैसे? आप तो खुद ही कानून तोड़ने आ गए। पुलिस वाले सोच में पड़ गए और थोड़ी झुंझुलाहट के साथ बोले, कल हम वापस आएंगे। अल्पना उनकी तरफ देख के मुस्कुराई और बोली, जरूर आइएगा, मगर 6 बजे से पहले और महिला कर्मचारी के साथ ही। आइए अब हम इस कहानी के बारे में विशेषज्ञों के विचार और आपके सवालों के जवाब सुनते हैं। मेरे साथ हैं एक एडवोकेट साहब जो कि इंडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी हैं। सर नमस्कार, मेरा नाम बालादेवन रंगाराजू है। मैं एक वकील हूँ और इंडिया इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ। बालाजी, स्वाति का मैसेज आया है, वो पूछना चाहती हैं कि हमारे यहाँ विमेन अरेस्ट को लेके क्या कानून है। स्वाति जी, ये अच्छा सवाल है। पुलिस चौकियों में महिलाओं के साथ यौन शोषण बहुत ज्यादा होने लगा था, इसलिए 2005 में विमेन अरेस्ट के लिए नया कानून बनाना पड़ा था। और सर, ये नया कानून क्या कहता है? इस नए कानून के अंतर्गत किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले आमतौर पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हाँ, पर कुछ खास केसेस में अगर गिरफ्तारी होती भी है तो एक महिला पुलिस कर्मी के साथ होना और मजिस्ट्रेट का लिखित ऑर्डर होना जरूरी है। सर, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे कि समझ लीजिए मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आ गया और शाम को 6 बजे के बाद किसी महिला को अरेस्ट कर लिया, तो जेल में या थाने में महिला के साथ कुछ गलत ना हो, इसके लिए भी कोई कानून है? हाँ है। एक तो महिला और पुरुष को अलग अलग लॉकअप में रखना चाहिए। लॉकअप नहीं है तो अलग कमरा होना जरूरी है, और महिला कैदी के साथ हर वक्त कम से कम एक महिला पुलिसकर्मी का होना अनिवार्य है। और आमतौर पर पूछताछ के लिए भी किसी महिला को पुलिस स्टेशन या कहीं और नहीं ले जा सकते। अगर मेडिकल टेस्ट कराना हो तो साथ में लेडी डॉक्टर होना जरूरी है, और प्रेग्नेंट महिलाओं को पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सकते। स्पेशल केसेस में ये शर्तें नहीं लागू होंगे, बट आमतौर पर ये शर्तें लागू होंगी। ये पहल आपके हित में इंडिया इंस्टीट्यूट के नीति एक्सप्रेस अभियान द्वारा प्रस्तुत। इंडिया इंस्टीट्यूट एक लोक नीति संस्था है जिसका उद्देश्य है एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण समाज की रचना करना। और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com पर इंडिया इंस्टीट्यूट टीवी चैनल, और अपने कानूनी हक जानने के लिए
गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें iTorney ऐप, ITORNEY, iTorney, योर पॉकेट लॉयर।